हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मोदी जी की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले जो बाइडन ने चल दी बहुत बड़ी चाल। पन्नू केस में डोभाल को भी लपेटा दोस्तों, समन कर दिया। अजीत डोभाल के खिलाफ जारी दोस्तों हत्या की साजिश का है मामला। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ करा दिया मुकदमा दर्ज। बताएंगे अमेरिकी कोर्ट ने भारत को समन में क्या भेजा है, तो वहीं उसके बाद भारत ने दिया ऐसा जवाब दुनिया रखेगी याद। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान ग्वादर में बनवाएगा चीन का सैन्य अड्डा। लीक डॉक्यूमेंट में हुआ खुलासा। भारत अमेरिका की बढ़ गई चिंता। तो वहीं भारत की मर्जी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के लिए रूस करने वाला है ये काम। भारत को क्या धोखा देने वाले हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो वहीं कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान कह दिया 370 पर अब्दुल्ला। कांग्रेस गठबंधन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिसके बाद दोस्तों अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया, यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने जवाब दिया। साथ में अमित शाह जी ने ऐसा घेरा कि पाकिस्तान दोबारा जुबान तक नहीं खोल सकता। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए पीछे से, दे दिया करारा जवाब। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं विस्तार से, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और निरंतर खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश को विकसित बनते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले जो बाइडन ने चल दी बहुत बड़ी चाल। पन्नू केस में डोभाल को भी लपेटा, समन किया जारी। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले जो बाइडन प्रशासन ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन जारी किया है। इस समन में भारत सरकार पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है और मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए तो हमने कार्रवाई की। एक उच्च स्तरीय समिति लगी हुई है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं इस दौरान पीएम मोदी जी विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। न्यूयॉर्क में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से भारत अमेरिका द्विपक्षीय परिदृश्य में सक्रिय विचारकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले कि अमेरिका जाते, अमेरिका ने ये बहुत बड़ी चाल चल दी। दोस्तों मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले बाइडन की ये चाल वाकई में एक एक भारतीयों को हर्ट करता दिखाई दे रहा है। पन्नू केस में जिस प्रकार से अजीत डोभाल जी को लपेटा गया है, यानी उनको भी सम्मिलित किया गया है, और जिस प्रकार से अमेरिकी कोर्ट ने भारत को अजीत डोभाल जी के लिए समन भेजा है, वाकई में ये किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है, उचित नहीं है। इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि रशिया जैसा अमेरिका भारत के लिए कभी ना हुआ था, ना कभी हुआ है और ना कभी भविष्य में हो पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों अवश्य बताइएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ग्वादर में बनवाएगा चीन का सैन्य अड्डा। लीक डॉक्यूमेंट में बड़ा खुलासा। भारत अमेरिका की बढ़ेगी चिंता। दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा ही चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। ड्रॉप साइट न्यूज ने सीक्रेट दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि पाकिस्तान ने चीन से ग्वादर में एक सैन्य बेस बनाने के लिए जगह देने का वादा किया था। ये तब हुआ था जब वो अमेरिका को लुभाने में कामयाब ना हो सका था। इसके अलावा बीजिंग की लंबे समय से चली आ रही पाकिस्तान के अंदर संयुक्त सेना अभियानों को अधिकृत करने की मांग पर भी इस्लामाबाद ने भरोसा दिया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका के संबंधों की बेहतरी के प्रयास में 2022 के अक्टूबर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। बाजवा वाशिंगटन को आश्वस्त करना चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना अमेरिका की ओर देख रही है, ना कि चीन या रशिया की तरफ। अमेरिका में बाजवा ने वादा किया है कि बीजिंग के मुकाबले वाशिंगटन के लिए पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें हिंदू हाथ जोड़कर इंसान को भगवान मानते हैं। और दरअसल दोस्तों मंदिर अटैक पर भड़के अमेरिकी सांसद बर्बरता, कट्टरता और घृणा पर सुनाई खरी खरी। दरअसल अमेरिका के BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में तोड़ फोड़, बाहर लगे साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू घृणा बताया। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिका स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। अब इस मामले में न्यूयॉर्क के अमेरिकी सांसद टॉम सुओजी ने बैप्स स्वामी नारायण मंदिर में लिखे नफरत
के संदेशों के साथ तोड़ फोड़ की निंदा की है। उन्होंने कहा कि घृणा अपराध करने वाले उपद्रवियों और अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क के तीसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी कांग्रेसी टॉम सोजी ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मेल विले में बैप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, मैंने और आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब हिंदू अपने हाथ जोड़ते हैं, वे झुकते हैं और नमस्ते कहते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वे अपने सामने वाले व्यक्ति में महानता को पहचान रहे होते हैं। वे अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान दिखा रहे होते हैं। हमें वास्तव में ये पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे सभी साथी मनुष्य भगवान की छवि में विशेष रूप से बनाए गए हैं और हमें एक दूसरे के साथ अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि नफरत हमेशा से मानव अस्तित्व का हिस्सा रही है, लेकिन आज हम बहुत सारे घृणा अपराध देख रहे हैं। रविवार देर रात गुंडों ने आइलैंड पर बने बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर को हिंदू समुदाय के खिलाफ घृणा और कट्टरता के नाम पर क्षतिग्रस्त किया है, जो किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, भारत की मर्जी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के लिए रशिया करेगा क्या ये काम? इशारों में कह दी बात। दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की चाहत फिलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रशिया ने कहा कि पाकिस्तान के आवेदन पर सदस्य देशों की आम सहमति नहीं बनी है। चीन शंघाई सहयोग संगठन की तरह ब्रिक्स में भी दबाव बनाकर पाकिस्तान को शामिल करवाना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। दोस्तों, अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। अपने इस दौरे में बुधवार को इस्लामाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि पाकिस्तान के आवेदन पर कोई आम सहमति नहीं बनी है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रशिया पाकिस्तान को ब्रिक्स देशों में शामिल करेगा? क्या वो भारत के साथ विश्वासघात करेगा? जो भी आपकी राय हो अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी खबर ये भी है कि रशिया को ये लगता है कि भारत ने विश्वासघात किया है। दरअसल राइटर्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचाने से रूस नाराज हो गया है। दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भारत से नाराज हो गया है, क्योंकि भारत के हथियार निर्माता जो हथियार यूरोप को बेच रहे हैं, वे यूरोप के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इसका कई बार विरोध कर चुका है, लेकिन भारत ने इस तरह के व्यापार को रोकने के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने भारतीय और यूरोपीय सरकार रक्षा उद्योग के अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। एजेंसी ने अधिकारियों से बात करने के साथ साथ सीमा शुल्क डेटा का विश्लेषण भी किया है, जिसमें ये बातें सामने निकल कर आई हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारत को यहीं पर रुक जाना चाहिए या फिर अपनी तरक्की देखनी चाहिए? बताना मत भूलिएगा, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं भारत से नाराज होता नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो हमारे समर्थन देश नहीं है, उनको आखिर भारत हथियार क्यों प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे में पुतिन नाराज होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या वाकई में मेड इन इंडिया तोप के गोले यूक्रेन पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? रशिया की आपत्ति पर भारत ने भी जवाब दिया है। दरअसल रिपोर्ट में 3 भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 2 बार रशिया ने इस मसले को उठाया है। इसमें रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच जुलाई महीने में हुई बैठक भी शामिल है। राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मसले से जुड़े सवालों का भारत और रशिया के विदेश मंत्रालयों ने जवाब नहीं दिया। हालांकि जनवरी महीने में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत ने यूक्रेन के तोपखानों के लिए गोले नहीं बेचे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा रशिया क्या कोई सबूत पेश करता है या फिर कोई और स्टफ पेश करता है। ये तो देखने वाली बात रहेगी, समय ही बताएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, यूनाइटेड नेशन ने भी माना भारत के दृष्टिकोण पर भरोसा करता है ग्लोबल साउथ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कायल हैं ज्यादातर देश। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने भी अब ये बात मान ली है कि ग्लोबल साउथ के देशों को भारत के दृष्टिकोण पर भरोसा है। वो प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, फेथ उनमें है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि भारत इसमें पूरी तरह सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की राजदूत ने कहा कि बहुपक्षीय भागीदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण परस्पर सम्मान और एकजुटता पर आधारित है और बेहतर भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए ग्लोबल साउथ भारत के इसी दृष्टिकोण पर भरोसा करता है। दोस्तों, ऐसे में जब यूनाइटेड नेशन ये बातें कह सकता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत को लेकर पूरी दुनिया का पॉजिटिव रवैया है, सिवाय भारत के दुश्मनों को छोड़कर जो हमेशा भारत को गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप जानते हैं वो कौन कौन से देश है जो भारत के दुश्मन हैं, लेकिन उनके अलावा पूरी दुनिया आज भारत का कायल है, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां कांग्रेसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से कितना प्यार करता है पाकिस्तान, नतीजों से पहले ही कर दी जीत की भविष्यवाणी। बता दें, जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनाव के बीच
पाकिस्तान का भड़काऊ बयान सामने आया है। 370 को लेकर पाकिस्तान ने फिर आग उगली है। पाकिस्तानी मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा है कि कश्मीर में 370 और 35A की बहाली को लेकर पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक भविष्यवाणी भी कर दी है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के कश्मीर में सत्ता में आने के चांस ज्यादा हैं। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ की बदजुबानी यही नहीं थमी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 5 साल पहले कश्मीर से 370 हटाकर पीएम मोदी ने यहाँ के लोगों पर जुल्म किया था। वैसे में आपको बता दें, कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस भड़काऊ बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब देते हुए कह दिया है कि पहले अपना मुल्क संभाल ले पाकिस्तान। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर चुनाव पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहीं दोस्तों, इनके पिता यानी फारूक अब्दुल्ला ने भी ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के नागरिक हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं है, हम पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। और वैसे में दोस्तों, इन दोनों के जवाब के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया तगड़ा वाला जवाब। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है, पुनः यह क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी एक है। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। अमित शाह जी ने आगे कहा कि चाहे एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक ही रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ ही रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राहुल को घेरते हुए बता दिया वायरस, कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 को वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें कांग्रेस का वायरस करार दिया है। उन्होंने गांधी की विदेश में हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणियों की तीखी आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर देवी देवताओं की दिव्यता पर सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप सभी ने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी के वायरस ने विदेश जाकर क्या कहा है। वो कहते हैं कि हमारे देवता भगवान नहीं है, क्या ये हमारे देवताओं का अपमान नहीं? उन्होंने कहा ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें गलती से नहीं कहते, बल्कि ये एक सोची समझी चाल है, ये नक्सली सोच है और दूसरे देशों से आयातित सोच है। मोदी का दावा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां हिंदू मान्यताओं को कमजोर करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान को घेरते घेरते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर भी अच्छे तरीके से कटाक्ष किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी ने। इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें, इंतजार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस वीकेंड होगी प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात? क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 21 अगस्त से अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर होने वाले हैं, उनका 3 दिनों का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से लेकर क्वाड समिट में शामिल होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान उनसे मिलने की इच्छा जताई है। अब विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप से पीएम मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी दौरे के दौरान कई मीटिंग्स में हिस्सा लेना है, हम उनके सीमित समय में इस मुलाकात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहिए? दोस्तों, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इच्छा जता रहे हैं कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में थोड़ा सा समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पीएम मोदी को निकालना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, बताना मत भूलिएगा, जवाब दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बहुत अच्छी खबर, स्पेस में फंसी हनुमान भक्त सुनीता विलियम्स का आज 59वां बर्थडे है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट को दुनिया करती है सलाम। इसीलिए तो नए इन्वेंशन के लिए आज भी स्पेस में फंसी हुई है सुनीता विलियम्स। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का आज 59वां जन्मदिन है। सुनीता 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में पैदा हुई थी। उनका सफर एनापोलिस मैरीलैंड में अमेरिकी नौसेना अकेडमी से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने 1983 में दाखिला लिया। साल 1987 में विलियम्स ने कठोर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की ट्रेनिंग ली और वो फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान उड़ान मिशन, इराक के कुर्द क्षेत्रों पर नो फ्लाई जोन स्थापित करना और मियामी में तूफान एंड्रयू राहत प्रयासों में काम कर चुकी हैं। खुद को हनुमान जी का भक्त कहने वाली सुनीता विलियम्स की पहचान आज एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना है, कमेंट में भर दीजिएगा। सुनीता विलियम्स को
उसको हैप्पी बर्थडे कहते हुए, जी हाँ, ताकि वो वहीं से आपके ब्लेसिंग्स को ले सके, जी हाँ, और सही सलामत वापस आ सके। इसी के साथ दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और लगे हाथ तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।